हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITN थिंकिंग। दोस्तों, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीरो से सफ़र स्टार्ट हो चुका है, जीरो से एडवांस तक। आप चाहे IIT JEE के हो, नीट के हो, 11th 12th के हो, कुछ आपको ने कभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है तो हम ऑर्गेनिक जीरो से स्टार्ट कर चुके हैं। ये दूसरा लेक्चर है हमारा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको बेहतरीन तरीके से कनेक्टिविटी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप इस कनेक्टिविटी से पढ़ लेते हो तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा चीज़ों को समराइज कर दूं। देखो, हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं, तो स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, कार्बन के बारे में पढ़ा कि कार्बन में ऐसी कौन सी बात है जो कार्बन को इतना स्पेशल बनाती है। फिर हमने पढ़ा बर्जेलियस की थ्योरी पढ़ा, फिर मोहलर, कोल्बे, बर्थलॉयड, ठीक है, इन सब की थ्योरी पढ़ा। फिर मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा कि जिसमें स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो और उसके डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो तरीके के होते हैं। एक ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, दूसरा क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, तो ओपन चेन क्या होता है ये हम बताते हैं। देखो क्या होता है ओपन चेन, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओपन चेन पहला इसमें हम पढ़ रहे हैं ओपन चेन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, देखो जब जब क्या दूसरे इसके दूसरे नाम से भी जानते हैं, एलिफेटिक, ये भी लिख लो, क्या पता आपको ये भी नाम लिख के आए, एलिफेटिक, या इसी को हम ए साइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें होता क्या है, ये क्या होता है, जब इसमें फर्स्ट और लास्ट एटम डायरेक्टली अटैच ना हो, फर्स्ट एंड लास्ट एटम डायरेक्टली अटैच नहीं होते। एग्जाम्पल लूंगा, एक एक चीज समझ में आएगा आपको, टेंशन मत लो। डायरेक्टली नॉट अटैच्ड, ठीक है, नॉट अटैच्ड। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो हमने लिया CH3 CH2 CH3, तो इसमें देखो 1 2 3, तो इसमें देखो 1 2 3, फर्स्ट एटम और लास्ट एटम क्या है, डायरेक्टली अटैच नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक तरह के ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कोई कहेगा सर CH3 और CH3 ले लो, तो एक दो ये तो ए अटैच्ड हो गए, तो ये अटैच्ड मतलब ठीक है, देखो बंद नहीं है ना, मतलब जो डेफिनेशन कहती है वो ऐसे होती है, फर्स्ट और लास्ट एटम, लेकिन ये भी ओपन ही है, देखो खुला है ना, इधर से भी और जोड़ सकते हो, इधर से भी जोड़ सकते हो। ठीक है ना, तो ये मत जाना, बस अगर डेफिनेशन यही कहती है कि जो ओपन हो, फर्स्ट या लास्ट एटम डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, उसे ओपन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, किसमें, देखो फर्दर में क्या क्लासिफाइड किया गया, ओपन चेन जो होता है ना वो दो तरीके का होता है। जैसे पहला सैचुरेटेड, क्या सैचुरेटेड, और दूसरा अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें सिग्मा बॉन्ड हो। अब कोई कहेगा सिग्मा बॉन्ड ये क्या होता है, जिस सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब अगर डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है। ये बेसिक चीज़ें याद रख लेना। ठीक है, तो अगर मान लो आपको कहीं दिख गया ऐसे, जैसे CH, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, आप कहोगे सैचुरेटेड है, क्योंकि हर सिंगल बॉन्ड दिख गया, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। ठीक है ना, तो ये सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड की पहचान सिग्मा बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से होती है। ठीक है ना, ये चीज़ें हो गई। अब देखो, और सैचुरेटेड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ये सैचुरेटेड का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग में, जब वो बताएंगे नेमिंग करना, तो अभी याद रखो। जैसे n बराबर 1 ले लो तो क्या बनेगा, C1H4 बनेगा, दो दूनी दो, 2 1 जाओ 2 और 2 2 4, तो CH4 बनेगा। C2 n बराबर 2 ले लोगे तो C2H6 बनेगा। और ये हमें पता है कि ये इस फार्मूले से आया है, तो सारे सिंगल बॉन्ड बनेंगे, तो C और 6 हाइड्रोजन CH दिख रहा है, तो ये बना दिए। बात समझ में आ रही है आपको कैसे बना रहे हैं, क्योंकि ये इस फार्मूले से आया है तो हम सिंगल बॉन्ड सभी बना दिए। अब ये हमें पता कैसे चला सिंगल बॉन्ड बनाना है, क्योंकि ये सैचुरेटेड का फार्मूला है। ठीक है, तो हमको अब आप कहोगे सर
आप कार्बन से 4 ही के बॉन्ड बना रहे हो, तो कार्बन की तो ये तो प्रॉपर्टी ही थी कि कार्बन 4 हाथ होते हैं कार्बन के, तो ये याद रखना कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं कैसे भी करके। तो देखो 1 2 3 4 ये कार्बन के पूरे, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, और जो हाइड्रोजन होता है उसके एक हाथ कंप्लीट करने होते हैं। तो देखो ये भी हाइड्रोजन का एक हाथ कंप्लीट, ये हाइड्रोजन का एक हाथ कंप्लीट, ये हाइड्रोजन का एक हाथ कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये होता है सैचुरेटेड। बात समझ में आया। ये सैचुरेटेड का एक नाम और बोलते हैं, इसको एल्केन के भी नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या? एल्केन। ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो सैचुरेटेड सिग्मा बॉन्ड या एल्केन, इसका फार्मूला ये होता है, ये एग्जाम्पल लेके बता दिया, ठीक है। अब देखो अनसैचुरेटेड क्या होता है ये बताते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, वो होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड मतलब देखो हम अभी बताया ना, इसमें दो डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई, इसमें एक सिग्मा होगा दो पाई, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड है ना, तो जिसमें पाई बॉन्ड होता है वहाँ अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। अब ये दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक तो एल्कीन और एक एल्काइन, ठीक है। एल्कीन, एल्कीन को हम किसे बोलते हैं? जहाँ डबल बॉन्ड आ गया वहाँ एल्कीन हो गया, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया उसे एल्काइन कहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो हमारे पास है, इसका जनरल फार्मूला बता देते हैं, CnH2n। तो n बराबर अगर यहाँ पे रखो 2, n बराबर 1 के लिए वैलिड नहीं होता है ये, ठीक है ना। अभी बताते हैं कि n बराबर 2 रखो तो C2H4। अब डबल बॉन्ड जो होगा ही होगा, एटलीस्ट डबल बॉन्ड बनाना ही है। अगर इस फार्मूले से आया है तो ये एल्कीन है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, तो 2 बॉन्ड बना दिया कार्बन कार्बन का, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड कहाँ होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में होते हैं, ये भी याद रख लेना। पता लगा हाइड्रोजन में बना दिए, ठीक है। और ये भी जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन में ही होते हैं, तो एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा, तो ये बना दिया। और 2 कार्बन थे, 2 कार्बन थे, हाइड्रोजन 4 थे, 4 बना लो, 1 2 यहाँ बना लो, 2 यहाँ बना लो। अब कहोगे यहीं 2 क्यों बनाया? क्योंकि 4 कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 1 2 3 4, 4 भी पूरे करने थे। देखो ये कार्बन था, 1 2 3 4 पूरे हो गए, ये कार्बन था, 1 2 3 4, कार्बन के 4 हाथ पूरे हो गए, ठीक है ना। बाकी इसको आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कैसे क्या बनता है, सब कुछ देखेंगे। ये अभी बेसिक बात हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये एल्कीन हो गया, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया? एथीन होगा, वो तो हम सिखाएंगे अभी नाम नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो एल्काइन के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। एल्काइन क्या होता है? देखो एल्काइन हमारा जो होता है दोस्तों, इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। जैसे n बराबर 2 रख लो तो क्या आ जाएगा? C2H2 आ जाएगा। और इसमें क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C, ये कंपलसरी है होना, एल्काइन है तो ये तो होगा ही। तो C ट्रिपल बॉन्ड C एक बना लो, बाकी कार्बन के 4 हाथ पूरा कर दो। देखो 1 2 3, 3 हाथ पूरा है, एक की कमी हो रही तो एक हाइड्रोजन बना दो, इधर भी एक हाइड्रोजन बना दो, और 2 हाइड्रोजन थे, हो गए पूरे, ठीक है ना। मान लो n बराबर 2 ले रहा है तो क्या हो जाएगा? C2, और 3 ले रहे हो तो C3, n बराबर 3 लो, C3 और H4 हो जाएगा, C3 और 3 दूनी 6, 6 में से 2 गई 4, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो C ये तो रहेगा ही, एल्काइन से आया तो ये तो रहेगा ही, बाकी एक कार्बन और था तो एक को ऐसे बना लो, ठीक है ना। एक ये रहेगा, आप कहोगे यहाँ भी बना दो सर ये ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले बैलेंस ही पूरा करना है। देखो 4 हाइड्रोजन है ना, तो अब अगर 4 हाइड्रोजन बना दो, फिर अगर बन रहा है तो बन रहा है, नहीं तो फिर ला देना। देखो तो यहाँ पे इस कार्बन के पास 4 हाथ होने चाहिए, सभी कार्बन के पास 4 हाथ होने चाहिए। तो देखो इस कार्बन के पास 3 हाथ है, तो एक की कमी हो रही तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। यहाँ पे देखो कार्बन के पास 4 हाथ पूरे हैं, 1 2 3 4 पूरे, यहाँ कुछ नहीं लगे। यहाँ देखो इस कार्बन के पास एक ही हाथ पूरा है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3। अब देखो 4 हाइड्रोजन था, 4 हाइड्रोजन भी लग गया, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको बनाना है, बाकी अभी स्ट्रक्चर हम देखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये एल्काइन होता है। अब हम पढ़ते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। देखो हमारा यही बना था ना, हमने ओपन चेन पढ़ लिया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, एल्केन एल्कीन एल्काइन। अब पढ़ेंगे क्लोज चेन, ठीक है। क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है ये हम आपको सिखाते हैं। देखो देखो और टेंशन मत लेना, स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं सब समझा दूंगा, ठीक है।
दिख रहा है आपको, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, इसको कहते क्या है, और करके लिख लो। इसी को रिंग चेन भी बोलते हैं, क्या, रिंग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसी को साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, साइक्लिक कंपाउंड। अब देखो इसमें जो होता क्या है, इसको ये कैसे जानेंगे कि ये रिंग है साइक्लिक है, तो इसमें जो डिफिनेशन होती है वो फर्स्ट एंड लास्ट एटम जो होती है ना, फर्स्ट एंड लास्ट एटम जो होता है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है, क्या होता है, डायरेक्टली अटैच्ड होता है। अभी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा, डायरेक्टली अटैच। अब जैसे देखो मेरे पास है CH2 CH2 और CH2। अब देखो नंबरिंग कर दो, किधर से भी कर दो, 1 2 3, तो देखो ये पहला आइटम है, लास्ट आइटम है, डायरेक्ट अटैच्ड है ना, तो ये क्या है, और रिंग भी बना है, देखो ऐसे रिंग भी बना है ना, तो क्या है, ये क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। कैसे भी बन सकते हैं, जैसे मान लो CH2 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 CH2, ये भी देखो 1 2 3 4 5 6, एक पहला आइटम है, लास्ट आइटम है, देखो डायरेक्टली अटैच है, तो ये रिंग, ये क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो ये क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, ये दो तरीके का होता है, पहला होमोसाइक्लिक, पहला होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होता है, होमोसाइक्लिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही दिखेंगे, क्या, सेम एटम होते हैं, क्या होते हैं, सेम एटम से रिंग बनी होती है, रिंग जो होता है ना वो सेम एटम से बनी होती है, रिंग मतलब वो साइक्लिक जो बनाते हैं। जैसे देखो मेरे पास यही था CH2 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 CH2, तो देखो ये क्या होगा, होमोसाइक्लिक है, क्योंकि ये इसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, कहने को तो केवल कार्बन बोलते हैं, केवल कार्बन से बनी हो, लेकिन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन भी है ना, तो आप कार्बन हाइड्रोजन समझने के लिए अपने समझ लो, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दिख जाए उसे होमोसाइक्लिक कहते हैं, ऐसी रिंग, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या दिख जाए, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या फास्फोरस ETC दिख जाए, तो वो क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक। जैसे देखो, जैसे आपके पास ये बनाता हूँ CH2 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 ऑक्सीजन CH2, THF बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, वो सब छोड़ो नेमिंग। तो देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन तो है, साथ में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक और बना देते हैं, पीरिडीन बना देते हैं। ये नाम का टेंशन मत लेना, अभी तो कहानी बहुत लंबा सफ़र है, वो सब चीज़ें सिखाएंगे, अभी आप इसे सीखो। तो ये बन गया, ठीक है ना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो देखो यहाँ नाइट्रोजन भी आ गया, तो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक, रिंग तो बना ही है, साथ में नाइट्रोजन भी आ गया, तो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। समझ में आई बात। अब एग्जाम्पल लेके पूरा चीज़ें ख़त्म करेंगे। अब देखो एक चीज़ और बताना चाहेंगे, देखो होमोसाइक्लिक में ना दोस्तों, और आगे थोड़ा बढ़ा दें इसको, होमोसाइक्लिक में दो तरीके होते हैं, एक एलिसाइक्लिक होता है, ठीक है, एलिसाइक्लिक, और एक होता है एरोमेटिक। क्या होता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक वो कहानी आगे सीखेंगे। एरोमेटिक जैसे ये बेंजीन, इसे बेंजीन बोलते हैं, ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है ना। एलिसाइक्लिक मतलब समझो, जैसे CH2 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 जो नॉन एरोमेटिक नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो एलिसाइक्लिक है। तो ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना जान लो, ये एरोमेटिक है और ये एलिसाइक्लिक है, ठीक है ना, ये इतना जान लो। और हमें इम्पोर्टेंट तो यहीं तक था, बाकी ये भी चीज़ें जानना जरूरी था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको हम समझाते हैं आगे की कहानी, थोड़ा एग्जाम्पल लेके। देखो अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बताना है कौन हेट्रोसाइक्लिक है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सारी चीज़ें, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेता हूँ, ये एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं। अब इसमें हमको बताना है ओपन चेन है, क्लोज चेन है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सारी चीज़ें हम इन एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। अभी जो हमने पढ़ा है, तो आओ टेस्ट करते हैं। देखो ये, और सबसे पहले ये बताओ, पहला क्वेश्चन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है। हाँ भाई, कार्बन और हाइड्रोजन दिख गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बताओ, ओपन चेन है, क्लोज चेन है, तो ये क्लोज चेन है क्योंकि रिंग बनी है, ठीक है ना, तो क्लोज चेन है, ये क्लोज चेन है, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा। अब तीसरी चीज़ बताओ,
ये क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ही दिख रहे हैं तो ये होमोसाइक्लिक है, ठीक है ना। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन फास्फोरस अगर आता है तो हेट्रोसाइक्लिक होता है, ठीक है ना। ये सवाल सही। अब इसमें देखो ये बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन है। अब दूसरी चीज़ ये बताओ कि ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये क्लोज चेन है क्योंकि इसमें रिंग बनी हुई है, बंद है, साइक्लिक फॉर्मेट है। और दूसरी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं 1 2 3 4 पहला और लास्ट एटम डायरेक्टली अटैच है तो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक है हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है क्योंकि केवल कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये भी बात बता दो, इसमें भी एक चीज़ मैं पूछना भूल गया, ये बताओ ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन वाले जो है ना वो भी सिंगल ही हैं, ठीक है ना, ऐसे हैं सारे, ठीक है ना। तो देखो ये भी सिंगल सिंगल, तो ये सिंगल मतलब सैचुरेटेड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन को हमेशा 4 हाथ देना है, 4 हाथ उसको जोड़ना है, याद रखना है ये चीज़, 1 2 3 4, ये 1 2 और ये 2 हाइड्रोजन 4, ठीक है ना। बाकी बॉन्डिंग कैसे हो रही है, कैसे हाथ देना है वो और प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये कैसा है, सैचुरेटेड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये कैसा है, ओपन चेन है क्लोज चेन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओपन चेन है क्लोज चेन है, ओपन चेन है। ओपन चेन क्यों है, क्योंकि देखो ये खुला हुआ है पूरा, रिंग में है ही नहीं। 1 2 3 4 ऐसे भी देख सकते हो, फर्स्ट और लास्ट एटम डायरेक्टली अटैच नहीं है तो ओपन चेन है। सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन देखो इसको ऐसे भी बना सकते हो अगर ठीक है ना, ऐसे तो देखो सभी सिंगल बॉन्ड थे ना, इसको भी ऐसे बना सकते हो, 2 हाइड्रोजन थे ऐसे ऐसे लगा देखो, सिंगल ए सिंगल 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 सिंगल, और कार्बन को 4 हाथ है भी, ठीक है। तो ये भी क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक है ना। अब ध्यान देना ये वाला देखो, ये क्या है, ये तो क्लोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, क्लोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज चेन। अब भाई क्लोज चेन है तो इसमें बताओ होमोसाइक्लिक है हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन दिख गया, हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये कैसा है, ओपन चेन है, दिख रहा है खुला है। और ओपन चेन में कौन सा वाला है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड दिखता है तो अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड में कौन सा वाला है, एल्कीन है कि एल्काइन है, एल्काइन है। ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं, अभी तो पढ़ा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये देखो ये सैचुरेटेड था कि अनसैचुरेटेड था, अनसैचुरेटेड था क्योंकि डबल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड में कौन सा था, एल्कीन वाला था, एल्कीन, ठीक है ना। एक एक चीज़ सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। ऐसे ही देखो ये क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लोज चेन में कौन सा वाला है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है क्योंकि डबल बॉन्ड दिख गया, डबल बॉन्ड दिख गया मतलब अनसैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड में कौन सा वाला है, एल्कीन वाला, ठीक है। तो एक एक चीज़ें हमने क्रिस्टल क्लियर के साथ आपको बताई है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, इसमें स्ट्रक्चर को और कैसे लिखते हैं, बाकी अभी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन भी हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि CH2 और CH2 ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये ऐसे डायरेक्ट ट्रायंगल बना दे। तो एक चीज़ याद रखना है, जहाँ पे कॉर्नर होता है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन। तो देखो कार्बन 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 और जोड़ दो, ठीक है ना। जहाँ पे मोड़ आता है वहाँ पे कार्बन होते हैं। अब बाकी कार्बन के 4 हाथ होते हैं, तो 4 हाथ को कैसे कंप्लीट करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ के। देखो इस कार्बन के 2 हाथ हैं, 1 2, तो 2 बच रहे हैं तो 2 को हाइड्रोजन से पूरा कर दो। यहाँ पर भी इस कार्बन के 2 हाथ है, 1 2, 2 बच रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा के पूरा कर दो, यहाँ पर भी 2 पूरा कर दो, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं स्ट्रक्चर, याद रखना। जैसे मान लो हमने बोला ऐसे 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 लिखा है, ठीक है। तो इसको इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जहाँ जहाँ मोड़ है वहाँ कार्बन बना लो, ये कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है ना, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, और फिर यहाँ कार्बन, और फिर ऐसे जोड़ दो। अब कार्बन के पास कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं, 4 पूरा कर लो हाइड्रोजन लगा के, 1 2 पूरा हो गया। देखो 1 2 3 4, इसको भी 2 लगा दो, 4 हाथ पूरा हो जाएंगे, इसको भी 2 लगा दो, 4 हाथ पूरा हो जाएंगे, इसको भी 2 लगा दो, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, समझ गए। मान लो ऐसे 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 कर दिए, तो जहाँ ये कार्बन है, 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 ये कार्बन, ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 4 पूरा कर लो, 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे 1 2 है तो 2 और लगा लो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, 1 2 तो 2 हाइड्रोजन लगा के पूरा कर लो, ऐसे ही लगा के पूरा कर लो, ठीक है ना। कैसे भी बना सकते हैं, समझ जाओ आप, ठीक है ना। ऐसे बना है तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ 4 हाथ पूरा कर लो, ठीक है।
समझ गया। तो बाकी हम चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी अच्छे से आगे बढ़ेंगे। इसे रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, एक्सटेंडेड फॉर्म देखेंगे, कंडेंस फॉर्म देखेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे, डिग्री देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, कुछ डाउट हो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।